नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 किलो MDMA ड्रग की बड़ी खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी तेलंगाना के हैं और 3 इंदौर के हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ड्रग्स गिरोह पिछले 2 साल से 100 करोड़ से अधिक की ड्रग को खपा चुका है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि उन्होंने कई इलाके और अलग अलग काम को बांटा हुआ है। ड्रग को इंदौर और आसपास के इलाकों में लाने का जिम्मा मंदसौर के चिमन का था। चिमन कई अलग अलग तरीकों से तेलंगाना से ड्रग ला रहा था। आरोपी वेद प्रकाश की तेलंगाना में मेडिसिन लैब है, जिसमें दवाइयां बनाई जाती हैं। पुलिस इस बात की तफ्तीश करने हैदराबाद जाएगी। कहीं लैब में ड्रग तो तैयार नहीं हो रही थी। इसके साथ ही आरोपियों को संपत्ति और बैंक डिटेल्स की जानकारी भी निकाली जा रही है। सर, ड्रग्स मामले में क्या अपडेट आया है, क्या नई लेटेस्ट जानकारी? उस पूरे मामले में हम जानते हैं कि अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनके आर्थिक तार कहाँ जुड़े हैं, किन लोगों से जुड़े हैं, उनके संपत्तियों का और सारे बैंक डिटेल्स की जानकारी पुलिस निकाल रही है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, किन किन लोगों से उन्होंने आर्थिक लाभ लिया, किन को आर्थिक लाभ दिया और किन किन से वो आर्थिक रूप से जुड़े हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी संपत्तियां उन्होंने अर्जित की, पुलिस इसकी भी जानकारी निकाल रही है। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई है। वहाँ पे भी निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही होगी। इसके साथ साथ पुलिस ने इनके जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी जो यहाँ पे कुछ समय पूर्व जब तक ये मंदसौर आसपास के ज़िलों में सक्रिय थे, वहाँ की जानकारी हमें पुलिस ने निकाली है। उसमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ और किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो पुलिस उस अनुसार कार्रवाई करेगी। 100 करोड़ रुपए के आसपास की MDMA ड्रग्स खपा दी थी, सर, इस तरह की सूचना नहीं, यहाँ नहीं खपाई थी। मुख्य तौर पे चूँकि हम जानते हैं कि 70 करोड़ की तो अभी ही उन्होंने ली और बीच में भी लंबे समय तक अलग अलग शहरों में लाए हैं। और ये जो अभी लाया गया है, जरूरी नहीं कि यहीं पर खपाया जाता है। इस बारे में पूछताछ हो रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने साउथ अफ्रीका के एक कन्फाइनमेंट का नाम लिया था कि वहाँ भेजने का इनका था, लेकिन उसके आगे की कड़ियाँ के बारे में अभी जानकारी इनसे ली जा रही है कि किस कड़ी से कैसे ले जाते, या फिर क्या पूर्व में भी वो विदेशों में भेजते थे, पूर्व में भी किन्हीं देशों में इस तरह से रैकेट का आगे कोई लिंक है। इन सारे बिंदुओं के बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। तो किस तरीके से लाते थे, ट्रक के अंदर लाते थे, मुर्गी दाने? मुख्य तौर पर यहाँ पर लाने में वहाँ यहाँ के जो स्थानीय जो व्यक्ति जो मंदसौर से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए कुछ लोगों का हाथ है। वहाँ पर लाने के बाद वहाँ पे स्थानीय यहाँ के जो पैडलर्स हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे स्थानीय तौर पे छोटे छोटे हिस्सों में इसको फैलाने में और लोगों का शिकार बनाने में प्रयोग करते थे। इसमें से कुछ लोग इनसे जुड़े हो सकते हैं, पूर्व में जो रैकेट जो पकड़ा गया है उससे जुड़े हो सकते हैं। तरीका क्या रहता था इनका लाने का? लाने के लिए मुख्य तौर पर ये किसी भी वाहन में, मुख्य तौर पर निजी कार में, निजी वाहन का उपयोग करते थे। उसमें जो पैकिंग होती थी इस तरीके से होती थी कि जिसको प्लास्टिक के फरहान डब्बों में जिस तरीके से रखते थे, समान तौर पे व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता था। और ये चूँकि समान तौर पे जब तक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन या आपके पास पहले से कोई बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन न हो, इतने सारे वाहनों में अचानक किसी वाहन में ऐसा निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, इसलिए ये बचते रहते। लेकिन पुलिस ने जब अभी लंबी पूछताछ की, लगातार 1 महीने से पुलिस सक्रिय थी और इस बारे में तहकीकात कर रही थी, कई बड़ी टीमें पैरेलल रूप से इसमें लगाई गई थी। तो इस बार चूँकि पुलिस के पास महत्वपूर्ण जानकारी और पुख्ता जानकारी आ चुकी थी, इसलिए इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना संभव हो सका। मुख्य तौर पर यहाँ है और कुछ आसपास के हैदराबाद और उसके आसपास के कुछ शहर में जहाँ एक्टिव हैं वहाँ पे हैं। बाकी जो जानकारियाँ हैं इनके बैंक अकाउंट्स और इनके जो आर्थिक लेन देन हुए हैं उसके माध्यम से पता चलेगा। अभी तक कितने खपा चुके हैं सर, कितने करोड़ रुपए की? प्रारंभिक तौर पे इन्होंने उस आगे की खपत की भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन निश्चित तौर पे इतनी बड़ी संख्या में अगर उत्पादन कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में खपा रहे हैं, तो ये अचानक नहीं होगा, पहली बार नहीं होगा। पहले से भी इनके तार जुड़े होंगे, पहले से भी कई लोगों को इन्होंने दिया होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल ट्रेल और बाकी जो जानकारियाँ हैं उसके बाद ही उन चीज़ों की हम अंतिम रूप से पुष्टि कर पाएंगे। सर, एम्बाय वाले मामले में लंबा समय हो गया बच्चे छोड़ को लेकर। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।